हेलो एवरीवन, अ हार्टी वेलकम टू मैथ्स विद संदीप भट्ट। मैं हूं संदीप और आज हम एक टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे जो बीएससी मैथमेटिक्स और बीटेक का भी हिस्सा है। टॉपिक का नाम डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन है। तो चलिए इसको बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नहीं सिर्फ एक टॉपिक है बल्कि एक जर्नी है जो हम सब साथ में तय करेंगे। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इस टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन। यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया गया है, ए वेयर ए इज़ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का नाम क्या है? ए। यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई और डी एक्स। एक्स का लिमिट 0 से 1 है और वाई का लिमिट 0 से 3 है, तो ये ऑर्डर ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे और कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में आप लिखोगे सबसे पहले लेट आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर डी वाई है ना, तो डी वाई का लिमिट यहाँ पे आएगा, तो डी वाई वाई का लिमिट क्या होगा? 0 से 3। और x का लिमिट क्या होगा? बाद में x है तो x का लिमिट बाद में जाएगा 0 से 1। और यहाँ पे क्या है सर? एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, और ये क्या है सर? डी वाई इंटू डी एक्स, डी वाई इंटू डी एक्स। अब इस पूरे टर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर अभी तुरंत सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, तो 0 to 1, और आप इस पूरे टर्म को सेपरेट करोगे 0 से 3 एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। सर चूँकि ये लिमिट किसका है? वाई का। ये लिमिट किसका है सर? वाई का। तो हम डी वाई को पहले लेकर के आएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? डी एक्स। अब वाई का इंटीग्रेशन होगा, एक्स कांस्टेंट ट्रीट करेगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और यहाँ पे क्या होगा सर? यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो y का इंटीग्रेशन होगा। y टू दी पावर 3 है, मीन्स y टू दी पावर 4/4। यहाँ पे आप लिखेंगे dx, और कहाँ से कहाँ? 0 से 3। This implies that I is equal to integration of 0 to 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 को बाहर कर दिए, y के जगह पे अपर लिमिट 3 टू दी पावर 4 लिखेंगे, y के जगह पे 3 रखेंगे और फिर y के जगह पे 0 रखेंगे, तो 0 टू दी पावर 4 होगा और ये dx हो जाएगा। अब हम 3 का पावर 4 मीन्स क्या होगा? आप जानते हो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81। मतलब ये पूरा जो रिज़ल्ट होने वाला है वो 81 आ जाएगा। सर ये रिज़ल्ट जो है ना वो 81 आया। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। यहाँ पे क्या है सर? एक्स स्क्वायर बाई 4, ये कितना हो जाएगा? 81, और ये 0 हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 81 बाहर आएगा डिवाइडेड बाई 4 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1। सर ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो i इज इक्वल टू 81 डिवाइडेड बाई 4, 81 डिवाइडेड बाई 4, x टू दी पावर 2 है ना, तो x टू दी पावर कितना होगा सर? 3 डिवाइडेड बाई 3, कहाँ से कहाँ? तो सर इसका 0 to 1 होगा। यहाँ पे आप 3 से कैंसिल कर रहे हो सर, 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, मीन्स i इज इक्वल टू कितना होगा? 27 डिवाइडेड बाई 4, और इस x के जगह पे 1 रखते हैं, तो 1 टू दी पावर 3 माइनस 0 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू इतना आया। सर 1 का क्यूब कितना आएगा?
I इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 4, 1 का क्यूब 1 एंड 0 का क्यूब 0। I इज इक्वल टू 27 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे सर 4। ये आपका रिजल्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे सॉल्व करना है वो टेक्निक मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 0 to 1 0 to 1 दोनों का लिमिट कांस्टेंट है और इस टाइप का कुछ इक्वेशन है। तो जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है वैसे ही ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो सर इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे और कैसे करेंगे? लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1। और ये क्या होगा सर? एक इंटीग्रेशन को पहले लिखेंगे 0 to 1, यहाँ पे क्या लिखेंगे dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। हम चाहे तो y को भी बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला टर्म को भी, लेकिन ऐसे रहने देते हैं। ये एक कोफिशिएंट कांस्टेंट का काम करेगा और इसका इंटीग्रेशन होगा सर। तो I इज इक्वल टू जैसा ऑर्डर दिया हुआ है उसी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे। सर 0 to 1 यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सर इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला लिखवाए थे कभी भी, अभी भी आप लिख लेना, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स। कितना होगा? साइन इनवर्स एक्स। तो सर क्या हम यहाँ पे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख रहे हैं? तो सबसे पहले रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर जैसा है वैसे ही रहेगा, क्योंकि y के वेरिएबल में नहीं हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ? 0 से 1 इंटू डी वाई। सर क्या हम इस पूरे टर्म में ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर यहाँ पे क्या लिखेंगे सर आप? साइन इनवर्स x, x के जगह पे 1 अपर लिमिट, फिर माइनस साइन इनवर्स x, x के जगह पे 0 ये लोअर लिमिट इंटू डी वाई। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर साइन इनवर्स 1 है तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होगा? तो सर साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हुआ? साइन पाई बाई 2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर? 1। साइन इनवर्स 0 है, यानी कि साइन कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है? तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इंटू डी वाई। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल। सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो अब हमारे पास जो रिजल्ट होगा ना सर, दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्ट क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1, आप इस पूरे टर्म को लिखोगे रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये हमारा होगा पाई बाई 2, और ये क्या होगा सर? साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये 0 इंटू डी वाई। इसको पाई बाई 2 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 2 होगा सर। और क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू पाई बाई 2, कहाँ से कहाँ? 0 to 1 इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना? 1 माइनस वाई स्क्वायर। सर 1 माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो सर I इज इक्वल टू पाई बाई 2 सेम एज डी वाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखने वाले हैं साइन इनवर्स y, कहाँ से कहाँ? 0 से 1। तो I इज इक्वल टू ये हमारा क्या होगा सर? पाई बाई 2। ये हमारा क्या होगा सर? साइन इनवर्स y। y के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कितना?
सर साइन इनवर्स 0, कितना होगा साइन इनवर्स 0। तो जैसे ही साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट रखे फिर माइनस साइन इनवर्स 0, और अभी तो हम इस पूरे टर्म को सॉल्व किए थे ना यहाँ पे, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। This implies that I is equal to pi by 2 साइन इनवर्स 1। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, साइन इनवर्स 1, यानी कि 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन पाई बाई 2। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सर साइन इनवर्स और 0, तो साइन 0 को क्या लिखेंगे सर, 0। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, मीन्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, ये पाई बाई 2 और ये 0 हो जाएगा सर। पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये भी रिजल्ट आपका सही आया है, यानी कि आप क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लासेस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो बहुत अच्छा, आपने आज की क्लासेस पूरी की। अब अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।